तो यार मैं है ना ये बिस्लरी की बोतल लेकर आया सिर्फ तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। और इसमें मैंने लिखा देखा विथ मिनरल्स सिंस 1969। भाई मैं बड़ा खुश हो गया देख के कि इसमें मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन मेरे को पता चला एक बार बिस्लरी पे केस हुआ था जब ये लिखते थे विथ एडेड मिनरल्स करके। वो तो छोड़ दो, वो अलग बात हो गई। मेरे को इस बिस्लरी की बोतल में पहली बार पता चला कि भाई इनका मैस्कॉट भी है। बिस्लरी का मैस्कॉट मतलब इनका लोगो टाइप है, तुम समझ रहे हो, मैं तुम्हें एंटरप्राइज मार्केटिंग पढ़ाने वाला हूं। तो इनका मैस्कॉट मुझे पता चला, उसका नाम इनने रख रखा है बादल। और भाई क्योंकि तुम भी जानते हो कि बादल इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने बिस्लरी का ऐड क्यों लिया, क्योंकि मैंने एक ऐड देखा, राजस्थान का वो ऐड था। किराने की दुकान पे एक सेठ जी बैठे हुए थे, दो ऊंट आते हैं उनसे पानी मांगते हैं, बोलते बिस्लरी दो। लेकिन जब वो बॉटल रखते हैं और ऊंट पीता है उस पानी को, क्योंकि पढ़ तो सकता नहीं है वो, लेकिन टेस्ट से पहचान जाता है कि वो बिस्लरी की बॉटल नहीं है। तो फिर वो उनसे सही बिस्लरी की बॉटल मांगता है और ये बताता है कि ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि एंटरप्राइज मार्केटिंग के अंदर अगर कोई हाईली एंटिसिपेटेड क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, वो ब्रांडिंग का है। तो कृपया करके जब मैं ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊं तो उस ब्रांडिंग वाले टर्म पे बहुत एम्फसाइज करना, क्योंकि ब्रांडिंग के अंदर इतना शानदार कॉम्बिनेशन में बिठाऊंगा इस बिस्लरी के बादल भाई साहब के साथ कि तुम्हें मजा आ जाएगा। शुरुआत करता हूं बहुत ही बेसिक टॉपिक के साथ, जो कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। तुमसे कोई भी पूछता है कि भैया रणनीति क्या है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, जैसे मैं मीम बनूंगा है ना, वैसे तुमसे पूछ लिया गया यार ये बताओ कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, तुम्हारी रणनीति क्या होगी। सबसे पहले तुम बोलोगे भाई मैं है ना मार्केट ओरिएंटेशन करूंगा, मतलब मार्केट में भ्रमण करूंगा, चीजों को पता करूंगा, पूछूंगा लोगों से, लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। जब बिस्लरी ने भी अपनी एडवर्टीजमेंट चालू की, उन्होंने भी सोचा कि सबसे ज्यादा सूखा कहां पड़ता है, मतलब हमारे भारत में सूखे के नाम से किसको जाना जाता है, राजस्थान, और सबसे ज्यादा पानी की जरूरत किसको होती है, ऊंट भाई साहब को। वहां से उन्होंने वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना चालू की, कैसे, ओरिएंटेशन करके। ओरिएंटेशन का मतलब ही होता है नोइंग द मार्केट, मार्केट को सीखना, मार्केट को समझना कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। उसके अंदर तीन चीजें हैं। पहला बोला गया फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन का मतलब जो जो फॉर्मूला होता था ना, फॉर्मूला वहीं से डिराइव हुआ। पहले पता करो कौन सी चीजें तुम्हारे लिए काम कर सकती हैं, कौन सी चीजें काम नहीं कर सकती हैं, ऐसी कौन सी मार्केटिंग रणनीति है जो आज तुम अप्लाई कर सकते हो। यह हुआ फॉर्मुलेशन, मार्केटिंग की रणनीतियों को बनाना, फॉर्मुलेट करना, निकालना, खोजना। फिर आता है इवैल्यूएशन। अब भाई देखो ऐसा तो है नहीं कि तुम सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चला लोगे या हर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए परफेक्ट है, क्योंकि वो हिट होना चाहिए, वो दिमाग पे हिट होना चाहिए कि ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या शानदार काम करेगी मुझे, इसलिए तो वो बिस्लरी के एड्स बहुत पसंद आए। अब जैसे एक और ऐड बताता हूं मैं तुम्हें कि भाई एक वो ऊंट का बच्चा अपनी मां से पूछ रहा, मम्मी पानी। मां कह रही रुक जा, नो जिद मत कर, पानी। बच्चा बेचैन हुआ जा रहा, वो सोच रहा कि कहां से पानी आएगा, लेकिन मां फिर उसे जहां पे टेंट कैंपिंग लगी रहती है वहां ले जाती है और बिस्लरी का पानी पिलाती है। दैट शोज कि क्या हिट करता है तुम्हारी मार्केटिंग के लिए, वो समझो। एंड इसने बिस्लरी को घर घर पॉपुलर कर दिया और बिस्लरी को वो नाम बना दिया जो एक पानी का सिनोनिम बन गया। यानी कभी भी अगर तुम पानी की बात करोगे तो तुम सबसे पहले बिस्लरी की बात करोगे, ना कि एक्वाफिना या ना कोई और। तो बात यहीं पे आ जाती है कि तुम्हें फॉर्मुलेट करना है प्लान कि तुम्हारे लिए क्या चलेगा, तुम्हारे लिए क्या फेवरेबल होगा, एंड फिर उसमें इवैल्यूएशंस चालू होते हैं। यानी तुम्हारे पास 10 आज के टाइम पे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के तहत प्लान्स हैं, लेकिन क्या सारे काम करेंगे, नहीं। यानी तुम्हारा इवैल्यूएशन का फोकस चालू हो जाएगा। इवैल्यूएट करो कौन सा तुम्हारे लिए अच्छा है, कौन सा तुम्हारे लिए बुरा है, कौन सी ऐसी चीजें जो तुम्हारे लिए शायद काम ना कर पाए, और इंडियन मार्केट, इंडियन कंज्यूमर को तुम कैसे हिट करोगे। एक बार किसी को मुस्कुरा के वो फील दे दो, इंडियन कंज्यूमर तुम्हारा हो गया। भाई मैं तो बिस्लरी और फेविकॉल का वैसे ही हुआ था, मेरे को वो एड आज भी बचपन से लेकर आज तक याद है। तो भाई इवैल्यूएशन हो गया कि तुम कंज्यूमर को खुश कर दो सिर्फ तुम्हारी मार्केटिंग से। अमूल पे तो मैं बाद में आऊंगा। देन कम्स सिलेक्शन। फाइनली उन इवैल्यूएशंस करने के बाद, नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स को जानने के बाद, इवैल्यूएशन हो गया पूरा, सिलेक्ट कर लो बेस्ट प्लान तुम्हारा क्या है, बेस्ट रणनीति तुम्हारी क्या है। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक चीज नहीं आएगी, इसके अंदर 4 चीजें आने वाली हैं, और वो 4 चीजों को मैं बड़े प्राउडली तुम्हें इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। उसको नाम दिया जाता है मार्केटिंग मिक्स, तुम्हारा तारा सितारा। यानी मार्केटिंग मिक्स साफ साफ कहता है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट प्रमोशन, इट इज नॉट जस्ट अबाउट प्लेस, या फिर इट इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोडक्ट, और इट इज नॉट जस्ट अबाउट प्राइस, बट ये चारों चीजों को मिलाकर मार्केटिंग मिक्स बनता है। यानी एक प्रोडक्ट को फेमस क्या बनाता है, क्या वो प्रोडक्ट खुद? नहीं,
प्राइस भी, प्लेस भी और उसका प्रमोशन भी। ये चारों चीजें, अगर इन चारों चीजों के तुमने डिसीजन ले लिए, इन चारों चीजों का अगर तुमने मिक्स बना लिया, भाई मिक्स का मतलब लिख देता हूं DECISION, माफी चाहूंगा डिसीजन की स्पेलिंग में मिस्टेक करने के लिए, लेकिन अगर इन चार चीजों को तुमने मिला दिया, मिक्स कर दिया, इनको लेकर तुमने डिसीजंस ले लिए, तो भाई ये मिलकर बन गया तुम्हारा मार्केटिंग मिक्स और तुम्हारा प्रोडक्ट हमेशा सक्सेसफुल होगा। मैं पता है बिस्लरी की बॉटल कहां से मेरे को इसका ओरिजिनेशन मिला या मैंने कहां से इसको देखा। मैं जब भी कभी बस स्टेशन पे जाता था, देखो भाई यार मैं है ना बहुत सिंपल सोवर फैमिली से बिलोंग करता था एंड हमेशा वो एक जो बोलते हैं ना लोअर मिडिल क्लास फैमिली, वो वाली मेरी फैमिली रही है। तो भाई मेरे को ना ये बिस्लरी की बोतलें बस स्टैंड पे रखी हुई बढ़िया, जब तुम ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन से जब वो स्टेशन से निकलते हो तो स्टेशन में जो दुकानें हैं उस पे ये बिस्लरी की बोतल लाइन से जमी हुई तुम्हें दिखती थी। एंड तब से मेरे दिमाग में बैठ गया था वही जो मैंने बोला ना कि पानी का मतलब बिस्लरी, वो मेरे दिमाग में आ गया था। एंड कभी भी अगर उसकी कोई कॉपी बॉटल भी देख लेता था, मुझे वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता था, मुझे वो प्यास बुझाने वाली उस चीज की क्या बोलते हैं एफिशिएंसी नहीं दिखती थी अगर वो बिस्लरी नहीं है तो। सिंपल सा रीजन, बिकॉज उनकी ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग है। तो जब मैं सबसे पहली चीज तुम्हें समझाना चालू करूं, दैट इज प्रोडक्ट, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट आखिर बोलता क्या है। एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है, वॉट एवर यू सेल इन द मार्केट दैट इज योर प्रोडक्ट, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। तभी मैं तुम्हें कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स जब समझाना चालू करूंगा तो एक चीज ध्यान रखना कि मैं तुम लोगों को डिसीजन समझाने वाला हूं रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। अब तुम पूछोगे कि डिसीजंस का मतलब क्या? डिसीजंस का मतलब आखिर ऐसे कौन से फैसले मैं ले रहा हूं रिलेटेड टू माय प्रोडक्ट जिससे मेरा प्रोडक्ट मार्केट में स्ट्रांगली प्लेस्ड हो जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये बोलेगा मुझे ये प्रोडक्ट नहीं लेना, बल्कि सारे के सारे इंटरेस्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने प्रोडक्ट को इतना स्ट्रांगली मार्केट में प्लेस किया है, ना कि कोई कॉपी बनाई है, जैसा मैंने तुम्हें कॉपी भी दिखाई थी। तो हुआ क्या भैया, ब्रांडिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई। अगर तुम डिसीजंस लेना चालू कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रांडिंग। ऐसा नाम बना दो, ऐसा नाम बना दो कि बटर का मतलब अमूल, दूध का मतलब अमूल या मदर डेयरी तुमने सुना होगा, और पानी का मतलब बिस्लरी। अगर ये फील ले आए ना तुम मार्केट के अंदर, तो तुम्हारी ब्रांडिंग सबसे स्ट्रांग है। तो इन सिंपल टर्म्स अगर ब्रांडिंग को बोला जाए, हिंदी अनुवाद किया जाए या बिल्कुल अंग्रेजी में सिंपलेस्ट टर्म में बोला जाए, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, पहचान जिसे तुम बोलते हो। नाउ काफी सारे लोग तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं कि ब्रांडिंग का मतलब होता है लोगो, ब्रांडिंग का मतलब होता है टैगलाइन, ब्रांडिंग का मतलब होता है नाम, या फिर ब्रांडिंग का मतलब होता है दूर से देख के कलर समझ जाना, कलर स्कीम को ब्रांडिंग बोलते हैं। एक्चुअल में मैं हिंदी अनुवाद करूं तो ब्रांडिंग इज एवरीथिंग दैट कैन आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट। अगर मैं बिस्लरी की बोतल दूर से देखता हूं और मुझे समझ में आ जाता है कि ये बिस्लरी की बोतल है, तो फ्रॉम कलर टू द फॉन्ट दैट इज बीइंग यूज्ड टू द टैगलाइन, एडेड मिनरल्स, जो भी इसके अंदर तुम्हें दिख रहा है, दैट इज ब्रांडिंग। वो सारी चीजें ब्रांडिंग का पार्ट बन जाती है। व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। और यहीं पे तुम मार्क्स लूज कर सकते हो, तभी मैंने तुम्हें बहुत दिल से ये चीज समझा दी। नाउ कमिंग बैक टू आखिर ये ब्रांडिंग टर्म आया कहां से, तुम्हें सीखना जरूरी है, क्योंकि यही शायद एक वीडियो है जिससे तुम पूरी प्रिपरेशन कर रहे हो। सो ब्रांडिंग नॉर्वेजियन रीजन से आया, जहां पे पहले शीप्स जो हुआ करते थे उनको ठप्पा लगाया करते थे आइडेंटिफिकेशन के लिए, और वो जो ठप्पा लगाते थे वो जला के लगाते थे, गर्म करके लगाते थे। तो एक तरह से आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता था, और वहां से टर्म निकला ब्रांडर, जिसको बर्न बोला जाता था, मतलब वो शीप्स को बर्न करके लगाना। एंड वहां से ब्रांडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर होना चालू हुई। एंड तभी निकल के आया कि ब्रांडिंग कोई एक साइन बोल लो, या अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, ब्रांडिंग को तुम नाम नहीं दे सकते, ब्रांडिंग को तुम एक तरीका नहीं बोल सकते। तभी बोला, देखो ध्यान से, कि ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस, इट कैन बी अ प्रोसेस। ब्रांडिंग एक प्रोसेस हो सकता है, ब्रांडिंग एक टूल हो सकता है, ब्रांडिंग एक रणनीति हो सकती है। मतलब मैंने 3 मीनिंग्स तो यहां पे ऑलरेडी तुम्हें बता दिए। एन ओरिएंटेशन, एक ओरिएंटेशन हो सकता है, रिकॉग्निशन, जहां लोगों को पहचान दिलाना होता है अबाउट द प्रोडक्ट के प्रोडक्ट कैसा है। वेयर बाय अ नेम अ साइन इज गिवन टू अ प्रोडक्ट, चाहे नाम दे दो चाहे साइन दे दो, वो ब्रांडिंग का पार्ट बन जाता है। अगर ब्रांडिंग एक स्ट्रैटेजी है, एक टूल है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ब्रांड नेम निकालते हो, तो एग्जैक्टली ब्रांड नेम एक आउटकम है, एक नतीजा है जो कि ब्रांडिंग प्रोसेस से निकल कर आता है। ना इसके अंदर होता क्या है, देखो, आप बहुत सारे नाम रख सकते हो व्हेन इट कम्स टू योर ब्रांड नेम, जिसको तुम आराम से मार्केट में बोल सकते हो, समझा सकते हो। जैसे मैंने तुम्हें बिस्लरी का एग्जांपल दिया ही है कि बिस्लरी कोई भी बोल सकता है, किसी को भी समझा सकते हो बिस्लरी नाम बोल के। तो सबसे पहले मैं उसी टॉपिक पे आता हूं ना, ब्रांडिंग ऐसी जो कि आप आराम से किसी को बोल के समझा सको। जैसे पहला आता है इंडिविजुअल ब्रांड नेम। मैंने KFC का एग्जांपल अगर तुम्हें देना है तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा, केंटकी फ्राइड चिकन। KFC तुम्हारे नाम दिमाग में आ गया, अच्छा KFC मतलब वो चिकन वाला, वो लाल कलर वाला।
जो ब्रांड का लोगो है उसमें रेड और व्हाइट कलर का यूज हुआ है। देखो ब्रांडिंग कितना लेवल पे इंपैक्ट करता है, दैट इज इंडिविजुअल ब्रांड नेम। जहां पे एक इंडिविजुअल ब्रांडिंग यूज हुई है, फॉर एग्जांपल स्टारबक्स, ऐसे ऐसे ब्रांडिंग जो होती है, ग्रीन कलर वाला स्टारबक्स, ये हो गया इंडिविजुअल ब्रांड नेम। अब अगर कोई तुमसे पूछता है कि फैमिली ब्रांड नेम बताओ, तो फैमिली ब्रांड नेम बताने में होगा क्या, तुम्हें जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसके बारे में बात करना पड़ेगी। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गया, उसके अलावा अगर तुम बात करो अमूल हो गया, निविया हो गया, ये ऐसे ब्रांड्स हैं, इवन टाटा हो गया जिसके अंडर बहुत सारे सब ब्रांड्स आते हैं। तो ये फैमिली ब्रांड हो गया, फैमिली ब्रांड नेम, जिसके अंडर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है मार्केट में। हाँ, तुमने इसका एक और नाम सुन रखा होगा, अम्ब्रेला ब्रांड। अम्ब्रेला ब्रांड के अंदर फिर बहुत सारे नाम आ जाते हैं, जैसे वन प्लस जो है या ओप्पो जो है, ये बीकेजी एंटरप्राइजेस के अंदर आता था। तो ये एक सेगमेंट है जो तुम्हें समझना पड़ेगा। एक तो इंडिविजुअल हो गया जो इंडिविजुअल ब्रांड नेम से पॉपुलर है, और दूसरा हो गया फैमिली ब्रांड नेम जिसके अंडर वो अलग अलग ब्रांड नेम से फेमस है। बीकेजी एंटरप्राइजेस के अंदर वन प्लस अलग इंडिविजुअल नेम से फेमस है, ओप्पो अलग नेम से फेमस है। अब आते हैं अल्फा न्यूमेरिक पे। भाई बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आईफोन 13 प्रो मैक्स अल्ट्रा अनंतकाल। अब तुम्हें सॉरी, अब तुम्हें पता क्या चला इससे ये पता चला कि तुम्हें आईफोन जब अगर तुम्हें लेना है तो आईफोन 13 प्रो मैक्स वगैरह लेना है। अब देखो हुआ क्या, समझो जरा। एन अल्फा न्यूमेरिक ऑफ्टन सिग्निफाइजेस इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो भाई, मैं इतना आईफोन वाला नहीं हूं ना, मेरे को ऐसे कोई खासे शौक है महंगे वाले। तो मेरे को ये पता है कि कोई A15 बायोनिक चिप आती है, बायोनिक है ना, ऐसी कुछ होती है भाई, तुम समझ लेना। मतलब A15 बायोनिक चिप आती है एप्पल आईफोन 13 प्रो के साथ या 13 के साथ या 13 मिनी के साथ, जो भी कहते हो तुम उसे। यानी यहां पे क्या हुआ, एन अल्फा न्यूमेरिक ऑफ्टन सिग्निफाइजेस द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी ये 13 ने ये बता दिया कि ये 13 इज सुपीरियर इन ऑल द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन ऑल द हार्डवेयर दैट इज बीइंग यूज्ड, वो बेटर है आईफोन 12 से, आईफोन 11 से, आईफोन 10 से। जैसे वन प्लस का 10 प्रो आया है, पहले 9 प्रो आया था, फिर 8 प्रो आया था। तो इसका मतलब क्या है, जो 10 प्रो है, 10 प्रो नाम सिग्निफाई करता है कि वो बेटर है, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बेटर हैं इन रेफरेंस टू द प्रीवियस डिजाइंस जो भी उससे पहले आई हैं, thus creating a distinctive identity of the product। इससे क्या होता है, प्रोडक्ट की एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी बन जाती है। तुम कभी भी शॉप पे जाके ये नहीं बोलोगे कि भाई मुझे आईफोन चाहिए, तुम्हें बताना पड़ेगा कौन सा आईफोन चाहिए, ताकि उससे ये सिग्निफाई हो सके कि तुम्हें एग्जैक्टली ये वाला चाहिए, आईफोन 13 प्रो मैक्स अल्ट्रा लेजेंडरी अनंतकाल वाला। समझ गए तुम, ये अल्फा न्यूमेरिक का इंपॉर्टेंस है, और इसलिए आज के टाइम पे ये सारे ब्रांड्स जो हैं ये अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट फ्रॉम देयर प्रीवियस लाइनअप। मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? ये माथे की बिंदिया कोई समझा सकता है ये क्या होती है? क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आती ये माथे की बिंदिया क्या कहते हैं। सॉरी, मैंने उंगली गलत लगा दी थी। ये माथे की बिंदिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि बाकी तो मेरे को समझ में आ रहा है, हाँ, लेकिन मुझे वो माथे की बिंदिया समझ में नहीं आई रिलायंस से डिजिटल की लेकर, जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रांड मार्क करके। मतलब मैं माथे की बिंदिया बोल के अगर तुम्हें समझाऊंगा तो तुम कभी ये नहीं समझोगे कि रिलायंस से डिजिटल की बात कर रहा हूं, तुम्हें लगेगा मैं शिल्पा बिंदी की बात कर रहा हूं। तुमने पुराने जमाने देखा था वो आंटी चिपकी रहती थी हरे वाले पत्ते पे, जिन पे वो बिंदी लगी रहती थी, वो वाला समझोगे तुम, रिलायंस से डिजिटल नहीं समझोगे। एंड दैट इज व्हाट ब्रांड मार्क इज। ब्रांड मार्क सिंपली बोलता है इट्स द पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बट कैन नॉट बी वोकलाइज्ड। भाई बोल ही नहीं सकते, तुम बोल के बता दो तो मैं मान जाऊंगा, लाइक है क्या, समझाओ तो, नहीं समझ में आ रहा ना, एग्जैक्टली दैट इज माई पॉइंट। तुम इसको वोकलाइज नहीं कर सकते, तुम इसको बोलकर बता नहीं सकते, दैट इज नॉन अटरेबल, अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ सिंबल डिजाइन डिस्टिंक्ट स्कीम। मतलब ये अलग तरीके से दिखने वाली चीज है, बिल्कुल यूनिक है, अपने आप में एक डिजाइन है। जैसे वो मैं आज तक नहीं बोल पाया, मैं बोलने की कोशिश करूंगा, शुश लोगो, शुश भगवान जाने क्या होता है, ऐसी कुछ होता है, स्विश लोगो होता है नाइकी का। उस टिक मार्क को आज तक कोई बोल नहीं पाया कि आखिर में वो है क्या, बस बोलना चालू कर दिया शुश है शुश। अब भाई वो प्लीज वो मत देती, तुम वॉशरूम जा सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नाउ कम्स टू बेस्ट पार्ट, जो मेरा फेवरेट पार्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें भाई तुम्हारा ऑसम बनने वाला है। देखो भाई, मैं तो पहले से ही बोलते आ रहा था, मैं तुम्हें पहले से ही समझाते आ रहा था कि भाई 3 चीजों के कारण
चीजें ब्रांडिंग वाली बनती हैं। तो चलो यार मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चालू करता हूं वो 3 चीजें क्या हैं। पहली चीज तो हो गई तुम्हारा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब हो जाता है वो लीगलाइज्ड नेम जिस नाम से तुम व्यापार करोगे, व्यापार का सिंबल ट्रेडमार्क, व्यापार करने का सिंबल। तो वो ट्रेडमार्क सबसे पहले तुम्हारे पास होना चाहिए, पार्ट ऑफ द ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इज यूज बाय अदर फर्म्स, मतलब ये दूसरी फर्म्स यूज नहीं कर सकती हैं। इट कैन बी योर ब्रांड नेम एज वेल, टोटली फाइन, कोई मना नहीं करेगा, बट जैसे ही वो लीगलाइज हो जाता है वो ट्रेडमार्क बन जाता है, एक ऐसा जरिया बन जाता है लोगों को तुम्हारे ब्रांड को समझाने का जिसको कोई और कभी कॉपी नहीं कर सकता। इसलिए एडिडास का एडिबास, पूमा का चूमा, नाइकी का जाइकी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिंपल यही रीजन है, क्योंकि उसके तुम्हारे पास मतलब कंपनी के पास लीगल राइट्स है। कमिंग टू लोगो, लोगो वो चीज है जो प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करती है। ऑब्वियसली सारी चीजें उसी में हेल्प करती है, बट हाँ लोगो एक स्टेप अप हो जाता है गेम, जहां पे आइडेंटिफाइंग सिंबल फॉर अ प्रोडक्ट और बिजनेस। इट कैन बी एनी डिस्टिंक्टिव डिजाइन, मार्क, साइन, कुछ भी हो सकता है। मतलब मैंने तो तुम्हें बहुत ही बेसिक से एग्जांपल दिए। इवन लोगो जो होता है वो कई बार सिर्फ कलर्स का खेल होता है, देयर इज नो स्पेसिफिक डिजाइन। जैसे अभी मैंने तुम्हें रिलायंस डिजिटल का जो लोगो दिखाया जिसके अंदर उन्होंने पूरी वो बिंदिया बना रखी थी, कोई वो स्पेसिफिक बहुत अलग लेवल की डिजाइन नहीं है, लेकिन वो फिर भी आइडेंटिफाई करती है रिलायंस को, उस प्रोडक्ट को, एंड दैट इज व्हाट लोगो इज ऑल अबाउट। एंड फाइनली जो तुम्हारी टैगलाइन होती है वो क्या है? तो टैगलाइन आर बेसिकली सिंपल बट पावरफुल मैसेजेस। टैगलाइन कुछ नहीं होती है, एक पावरफुल मैसेज होता है अबाउट व्हाट दैट प्रोडक्ट इज। जैसे हमारी बिस्लरी मैडम, इनका कहना है विथ मिनरल्स। अगर आप बिस्लरी पीते हैं तो आपको मिनरल्स तो वैसे के वैसे ही मिल रहे हैं। एंड हाँ, मैं वो प्रो लेवल तो खेलना भूल ही गया, जहां पे अगर मैं इन तीनों को ट्रायंगल बना देता हूं तो ये पूरी की पूरी ब्रांडिंग बन जाती है। मतलब कोई एक चीज ब्रांडिंग को नहीं बनाता है, वो प्रॉपर ट्रेडमार्क, वो प्रॉपर तुम्हारा लोगो, एंड फाइनली जो तुम टैगलाइन यूज कर रहे हो, इन सबको मिला के वो ब्रांडिंग बनती है जो कि एक प्रोडक्ट को मार्केट में स्टैब्लिश करती है। मैंने सोचा मैं तुम लोगों को एक चमत्कार करके दिखाऊं। मैंने ये बिस्लरी की बोतल ली और मैंने ये बिस्लरी का टैग हटा दिया जो कि बिस्लरी को आइडेंटिफाई करता है ना। अब ये क्यों किया तुम मुझसे पूछ रहे होगे? ताकि मैं बिस्लरी का नामो निशान मिटा सकूं और तुमको समझ में ही नहीं आए कि ये बिस्लरी की बोतल है। लेकिन पता है एक चीज़ गलत हो गई, ये अकेला पैकेज हटाने से या ये जो पैकेजिंग का ये प्रोडक्ट उन्होंने लेबलिंग वगैरह दिया था, ये अकेला हटाने से बिस्लरी की आइडेंटिफिकेशन नहीं जाएगी, क्योंकि बिस्लरी भी ये चीज़ जानता है, बिस्लरी भी ये चीज़ समझ चुका है। इसलिए बिस्लरी अब अपने ढक्कन पे भी बिस्लरी की ब्रांडिंग करता है। सोचो कितनी बड़ी बात है और कितना माइन्यूट डिटेल है जो कि कभी तुमने सोचा ही नहीं कि तुम्हें देखने में मिलेगा, लेकिन वो इस प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट चैप्टर, एंटायर चैप्टर, कि आखिर पैकेजिंग है क्या। इट इज अ की एलिमेंट इन असिस्टिंग मेनली कंज्यूमर गुड्स कंपनीज टू अचीव अ कंपैरेटिव एडवांटेज। अब भैया ये कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है तुम मुझसे पूछोगे। पैकेजिंग बहुत ही बड़ा डिस्टिंक्शन क्रिएट कर देती है। तभी मैंने बोला कि बिस्लरी की बोतल ने ना ही सिर्फ जो एक पन्नी वो ऊपर से लगाते हैं, जो पैकेजिंग की पॉलिथीन लगाते हैं वो, बल्कि ढक्कन पे भी बिस्लरी इंप्रिंट कर दिया। क्यों? ताकि उनको एक कंपैरेटिव एडवांटेज मिल सके कि कभी भी कोई भी कस्टमर कहीं से भी धोखा ना खाए। अगर वो ऊपर की जो पन्नी वाली पैकेजिंग है वो आसानी से निकल भी जाती है, तो ऊपर जो सील कैप होती है, ढक्कन लगा होता है, उससे वो समझ जाए कि बिस्लरी ब्रांड है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना सोचो एक ढक्कन पे बिस्लरी का टैग देने का मतलब ही क्या है। तो मैं है ना मतलब इनका कंपैरिजन देख रहा था कि बिस्लरी ने कैसी पैकिंग की, मतलब लेबलिंग की है, एंड ये जो एक ऑर्डिनरी बॉटल थी कोल्डिश करके, चाइल्डिश लग रही है मेरे को ज़्यादा, इन्होंने कैसी ये लेबलिंग वाला काम किया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम सो मच हैप्पी विथ बिस्लरी की ये जो पूरी की पूरी लेबलिंग है। अब चाहे तुम नाम लिखने का बोल दो, चाहे उन्होंने जो ये मैस्कॉट दिया है और QR कोड दिया है उसका बोल दो, या फिर चाहे तुम ये जो जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है अबाउट क्या इसका इंग्रेडिएंट है, या क्या इनका कहाँ पे ऑफिस वगैरह है, और क्या सब चीज़ें, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, प्राइस वगैरह, ISI का जो इनको मार्क मिला हुआ है, FSSAI का जो इनको सर्टिफिकेशन है, लाइक एवरी सिंगल थिंग दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ लेबलिंग। डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ऑन इट्स कंटेनर प्रोडक्ट पैकेज, उसके अंदर जो भी यहाँ पे तुम्हें इंफॉर्मेशन दिखती है, तुम देख ही रहे हो, ये जितनी भी तुम्हें इंफॉर्मेशन दिख रही है, जो भी तुम इंफॉर्मेशन देख रहे हो, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये काम करती है लेबलिंग का।
नाउ लेबलिंग के अंदर सिर्फ अकेला जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वही नहीं आती है, बल्कि ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो और कोई भी इंफॉर्मेशन जो तुम्हें लिखी मिल रही है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लेबलिंग, जिससे वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होता है।